बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नवाज शरीफ के साथ बड़ा हाथ हो चुका है। एक बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार है, या भाग चुकी है या भागने वाली है। अगले 24 घंटों में बड़ी खबर सामने आ चुकी है। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो चुका है नई काबीना का। जैसे ही जो है वो हलफ नई काबीना ने उठाया है, उसके बाद से एक अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक़ नवाज शरीफ के साथ है, वो पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार है, पाकिस्तान से भागने वाली है। और ये बड़ी अहम इत्तलात सामने आ रही हैं इस वक्त। उस हवाले से आपको मैं बताऊं कि सिद्दीक चांद साहब की जानिब से ये बड़ी अहम ख़बर जो है वो ब्रेक की गई है। अब से कुछ देर कबल ही ये ख़बर ब्रेक उनकी जानिब से की गई है, और बड़ी अहम शख्सियत है जिसके हवाले से मैं आपको ये भी हिंट देता चलूँ कि उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से भी कुछ रोज़ कबल बातें चल रही थी। उसके बाद कहा गया कि उनको एक अहम वज़ारत निगरान की दी जाएगी, मगर नवाज शरीफ साहब के साथ यही हाथ हुआ कि दोनों वज़ारतें, बड़ी अहम वज़ारतें उस शख्सियत को ना मिली। और अब ये कहा जा रहा है, सिद्दीक चांद साहब की जानिब से ये बड़ी अहम अपडेट्स दी गई हैं। तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आइए आपको ये चीज़ें जो हैं, ये ख़बर जो है वो सिद्दीक चांद साहब की ज़ुबानी सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। बड़ी पेशरफ्त हुई है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। निगरान काबीना का ऐलान तो 4-5 घंटे पहले से हो गया है, लेकिन जो 4-5 घंटे हैं उसमें बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। नवाज शरीफ के साथ, नून लीग के साथ जो है वो एक बार फिर जो है वो हाथ हो गया है। और नवाज शरीफ जो कि इससे पहले इसहाक डार को बनवाना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहते थे, इसहाक डार प्राइम मिनिस्टर ना बने, अनवर काकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद नून लीग के अंदर बहुत इख्तलाफात शुरू हो गए। नून लीग ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमें बर्बाद कर दिया है, शहबाज शरीफ को, अनवर काकर को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, उनके नाम पे नहीं मानना चाहिए था। फिर जो इंसल्ट हुई नून लीग की वो ये हुई, जिस तरह से राजा रियाज ने बताया कि उंगली के सामने शहबाज शरीफ ने सरेंडर किया है। वो नाम के शेर जो हुए ढेर एक उंगली के सामने, क्योंकि उंगली वो बहुत ताकतवर थी। राजा रियाज की उंगली नहीं थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट उंगली थी। राजा रियाज ने उंगली रखी कि ये मेरा उम्मीदवार है। शहबाज शरीफ ने कहा जी डन, ओके डन, कोई रेजिस्ट नहीं किया, ना अपने नाम दिए ना कुछ। ये सारी सूरत हाल हुई। अब उसके बाद नवाज शरीफ जो कि हर सूरत में इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते थे, और ये देखें कि जियो टीवी समेत सारे चैनल उन पे बैठे हुए इनके दरबारी, इनके लोग हैं, वो शरीफ खानदान के जो बहुत करीब हैं, वो सारे बयानियां बनाते रहे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ जो है वो अप्रूवल देंगे, फैसले लंदन में होंगे, पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की सियासत के फैसले नवाज शरीफ करेंगे। ये सारा वो बयानियां बनाते रहे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ज़ाहिर नवाज काकर बन गए। ये बड़ा सरप्राइज था, नवाज शरीफ को भी नहीं पता था ये बनने जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? नवाज शरीफ ने पूरा जोर लगाया कि किसी तरह से जो निगरान वजीर खजाना है वो कम अज कम जो है वो इसहाक डार साहब को बना दिया जाए। लेकिन इसहाक डार निगरान वजीर खजाना नहीं बने। और अब मैं आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। इसहाक डार के बारे में इतला है कि या तो वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, या वो अगले 24 घंटों में पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे। ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूं। इसहाक डार या तो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, या वो अगले 24 घंटों में पाकिस्तान से फरार होने जा रहे हैं। मेरी ये कंफर्म इतला है कि इसहाक डार पाकिस्तान से जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 दिन में जो है वो केसेस खुल गए हैं, और 6 स्कैंडल खुल गए हैं। 6 स्कैंडल खुल चुके हैं, बाकी स्कैंडल खुलने जा रहे हैं। और इनके जो चोरी डकैतियां की हैं उसमें थोड़ा सा इनको टाइट करने का फैसला किया गया है। अब वो सिंसियरिटी के साथ हो रहा है, वो मुल्क के साथ इखलास के तहत हो रहा है, या कोई बात ये नहीं मान रहे और इनको मनवाने के लिए हो रहा है। लेकिन 12 कुछ केसेस खुले हैं जिसकी वजह से इसहाक डार पाकिस्तान से फरार या तो हो गए हैं, या अगले 24 घंटों में, या अगले मतलब 24 मैक्सिमम 48 घंटों में, या इसहाक डार पाकिस्तान से फरार होने जा रहे हैं। यह मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इसहाक डार इस वक्त बहुत खतरे में है। इसहाक डार ने जो लॉबिंग की, जिस तरह की चीजें इसहाक डार करते रहे, जिस तरह की गुफ्तगू इसहाक डार, ये सारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, और जब उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की वो बहुत सी जगहों पर पहुंच गया है। अब इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान से फरार या तो हो चुके हैं या फरार होने जा रहे हैं। और उसके बाद होगा ये कि इसहाक डार बाहर बैठकर पाकिस्तान के इदारों के साथ निगोशिएट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, उनसे गारंटी लेंगे, रिस्क फैक्टर 0 करेंगे, तब इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि इसहाक डार जो हैं उनके असासे 91 गुना बड़े थे। उनके असासे 91 गुना बड़े थे। जब उनके असासे 91 गुना बड़े थे तो उनका एहतसाब शुरू हुआ था। फिर वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागे थे पाकिस्तान से।
फिर उसके बाद इसहाक डार को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की मुईशत की तबाही का जिम्मेदार समझती थी। लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट और शरीफ खानदान की डील हुई तो उस वक्त मरीम नवाज साहबा ने किरदार अदा किया इसहाक डार को वापस लाने के लिए। और मिफ्ता इस्माइल जो यहाँ पर वजीर खजाना थे, ये इसहाक डार बाहर बैठकर उनके खिलाफ कंपेनें करते थे, उनको कमजोर करते थे, साफ के जरिए उनके खिलाफ खबरें लगवाते थे और कहते थे ये कुछ नहीं कर रहा, ये तबाह कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है। और इसहाक डार ने एक खबर ट्वीट किया था अपने ट्विटर अकाउंट से, जिसमें इसहाक डार ने यह कहा था कि जिसने भी मिफ्ता इस्माइल को बनाया है वजीर खजाना, या तो उसको पाकिस्तान की इकोनॉमी की समझ नहीं है या वो शख्स जानबूझ के पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह करना चाहता है। ये खबर इसहाक डार ने रीट्वीट की थी और शहबाज शरीफ ने बनाया था मिफ्ता इस्माइल को। वो मिफ्ता इस्माइल की मुखालफत करते रहे। फिर जब उनको हटाया गया, इसहाक डार को लाया गया, उसके बाद उस वक्त एक ऑडियो आई थी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियोज लीक्स हुई थी, जिसमें बताया गया था जो तौकीर शाह साहब हैं वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो मरीम नवाज के दामाद का पावर प्लांट और उसकी कोई चीजें हैं वो भारत से लानी है, लेकिन मेरे ख्याल इसहाक डार साहब को आने दें क्योंकि वो इन दो नंबरियों के माहिर हैं, वो ये दो नंबरियां कर लेते हैं, वो कर लेंगे ये मामला मैनेज। फिर मरीम नवाज साहबा की एक ऑडियो आई थी जिसमें मरीम नवाज साहबा ने कहा कि मैंने अंकल्स को बड़ी मुश्किल से ये बात मनाया है कि अंकल इसहाक डार को वापस आने दें, पाकिस्तान की मुईशत को सिर्फ अंकल इसहाक डार चला सकते हैं। और फिर मरीम नवाज साहब ने कहा कि और फिर अंकल्स मेरी बात मान गए। उन अंकल्स जिन्होंने मरीम नवाज की बात मानी, अपनी भतीजी की बात मानी, अपनी लाडली भतीजी की बात मानकर अपनी भतीजी का भरम रखा, अपनी भतीजी की लाज रखी, लेकिन पाकिस्तान की मुशत बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसहाक डार को वापस लाकर इसहाक डार को वापस लाया गया, जजेस को मैनेज किया गया, इसहाक डार को गिरफ्तारी से बचाया गया, उसको वजीर खजाना बनाया गया। कई सालों बाद उसने सेनेटर का हलफ उठाया और फिर उस इसहाक डार ने पाकिस्तान की मुईशत के साथ जो किया है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेट्रोल और डीजल डलवाने जाते हैं आपको पता है, अगर आप बिजली का बिल देते हैं आपको पता है, अगर आप घर के अखराजात अपनी जेब से करते हैं तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई की क्या सूरत हाल है। और अब 15 दिन में 40-40 रुपए, यानी 1 अगस्त और 15 अगस्त दोनों को अगर आप मिला लें 40-40 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़े हैं और आगे फिर बढ़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुईशत को जो तबाही और बर्बादी नून लीग और शरीफ खानदान, पीडीएम, मौलाना फजलुर रहमान, एमक्यूएम ये सारे करके गए हैं, ये आगे आपको लग पता जाएगा। आगे हालात मजीद जो खराब होने जा रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होने जा रहे, कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल बेशुमार हैं। जिस तरह से 16 माह में इस मुल्क को चलाया गया है, अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं इस मुल्क के गरीबों का क्या होगा, लोगों के क्या हालात और वाकयात होंगे। 2 दिन में आपने देखा डॉलर कहां चला गया, फिर आपने देखा कि जुलाई में रेमिटेंसेस कम हो गई, जुलाई में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो गई, तो चीजें बहुत खराबी की तरफ जा रही हैं। कोई उम्मीद नजर नहीं आती पिछले 16 माह की वजह से। जितनी मर्जी सिंसियरिटी के साथ चीजें कर लें, जो पिछले 16 माह में किया गया है वो इतनी जल्दी से पाकिस्तान की आप उससे नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और उससे ज्यादा नुकसान आगे होगा जो इन 16 माह में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ किया गया है। अब इसहाक डार जो है वो क्योंकि उनके मामला बहुत गड़बड़ हैं और बहुत से ऐसी चीजें खुलनी है जिसका वाज़ेह तौर पर इसहाक डार की तरह मामला जाएगा। अब इसहाक डार पाकिस्तान से या तो फरार हो गए हैं या फरार अभी 24 से 48 घंटे में हो जाएंगे और उसके बाद इसहाक डार जो हैं वो जब तक इदारे उनको क्लियर नहीं कर देंगे कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक इसहाक डार जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसहाक डार को रोका गया है कि आप इस तरह से बाहर जाएंगे तो इससे नून लीग के लिए बड़ा एक वो होगा, नैरेटिव भी बनेगा। और दूसरा यह है कि एक लगेगा कि आपने वाकई 2 नंबरी की है। शहबाज शरीफ उनको तसल्लियां दे रहे हैं, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप ना जाए पाकिस्तान से, मैं इदारों से बात करता हूं, चीजें आपकी नहीं खराब होंगी। जी, तो आपने सुना सिद्दीक चांद साहब की ज़ुबानी कि कैसे नून लीग के साथ हाथ हो चुका है, कैसे नवाज शरीफ के साथ हाथ हो चुका है और किस तरह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियत जो कि इसहाक डार हैं, जिनके हवाले से एक ख़बर चल रही थी कि उनको निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, मगर नवाज शरीफ साहब को कि इस बात को मुकम्मल नहीं किया गया। उसके बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनको निगरान वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए, मगर वो भी पॉसिबल नहीं हो सका और निगरान वज़ीर ख़जाना भी कोई और बन गए। तो अब हुआ ये कि जब निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा था, तो उस वक्त जब इंतखाब हो चुका और काकड़ साहब वज़ीर आज़म बन गए निगरान वज़ीर आज़म, तो नवाज़ शरीफ साहब सीख पा हो गए। नवाज़ शरीफ साहब को भी कानो कान खबर ना हुई कि कहीं काकड़ साहब जो हैं वो बनने जा रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म। अब जब निगरान वज़ीर आज़म बन गए तो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये थी कि इसहाक डार साहब को किसी तरह निगरान वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए। मरीम नवाज़ किस तरह उनको लॉबिंग करके पाकिस्तान वापस लाएं, किस तरह नून लीग जो है वो
उनको लाकर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया और उन्होंने जो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेरी पाकिस्तान की मईशत की 15 से 16 माह में, वो सब के सामने है किस हद तक महंगाई पहुंच चुकी है। आज एक गरीब शख्स कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदने के काबिल नहीं रहा, घर चलाने के काबिल नहीं रहा। वो जिसकी उजरत 25,000 से 30,000 है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली का बिल ही दे दे तो ये बड़ी बात है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं 100 यूनिट्स पर, 150 यूनिट्स पर 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार बिल आ रहे हैं। तो इससे ऊपर सोचेंगे, इससे ऊपर जिसका 200 क्रॉस करता है, 10,000, 15,000, 18,000 बिल कैसे एक शख्स दे सकता है। उसके बाद गैस का बिल, उसके बाद बच्चों की फ़ीस, बच्चों का खाना, दूध, घर की दीगर ज़रूरियात कैसे कोई शख्स पूरा कर सकता है। और इस सब का ज़िम्मेदार ये साबका पीडीएम हुकूमत है और साबका वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार है। क्योंकि जब मिफ्ता इस्माइल इस मईशत को संभाल रहा था तो इसहाक़ डार साहब की जानिब से लॉबिंग की गई और बाकायदा ख़बरें चलाई गईं। जैसे सिद्दीक़ चंद साहब ने बताया कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ कैसी कैसी ख़बरें चलाया करते थे कि मिफ्ता इस्माइल को बन लगाने वाले को ये नहीं पता कि उसने पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तो अब देख लें कि इस शख्स ने कितना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान किया। और अब तो बड़े बड़े स्कैंडल खुल गए हैं। आज ही बल्कि ट्रिब्यून की ख़बर है कि पाकिस्तान की जो पीडीएम है, पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत का कर्जा लेने का जो 3.5 साल का रिकॉर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ 15 माह में पूरा कर दिया और उसको बल्कि क्रॉस कर दिया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे महंगी हुकूमत जो पाकिस्तानी आवाम को पड़ी है वो पीडीएम की हुकूमत है। दूसरी जानेगा अगर हम पीडीएम की हुकूमत को देखें तो पीडीएम की हुकूमत में जितने लोग थे, जितनी पार्टीज थे, उन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए, अपनी करप्शन माफ़ करवाई, अपने किकबैक्स लिए, हर चीज़ जो है वो उनके फ़ायदे में रही। लेकिन जितने उन्होंने कानून साजी की वो भी अपने लिए कानून साजियाँ की, मगर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा आवाम को मज़ीद दोज़ख में, मज़ीद महंगाई की दोज़ख में धकेल दिया है। और अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। सिद्दीक़ चंद साहब की ख़बर बड़ी अहम ख़बर है कि इसहाक़ डार पाकिस्तान से भागने जा रहे हैं या अब तक भाग चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि अब मज़ीद क्या डील होती है और उसके बाद इसहाक़ डार क्या पाकिस्तान आते हैं। और नवाज़ शरीफ साहब का भी अब पाकिस्तान आने का कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शन जो हैं वो काफ़ी अर्सा डिले हो चुके हैं और अगले महीने कभी भी नवाज़ शरीफ अब नहीं आने वाले और आके जेल नहीं जाने वाले। तो अब देखते हैं कि आगे क्या जो है वो सूरत हाल होती है। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।